मोहतरम सामीन, एक साथी ने सवाल किया कि क्या रफ़्ल देन करने से नमाज नहीं होती। तो हमने उससे कहा कि पहले आप हमें इस सवाल का जवाब दें कि क्या बगैर रफ़्ल देन के नमाज नहीं होती। पहले तो इस सवाल का जवाब देना। तो उसने कहा कि जी हो जाती है बगैर रफ़्ल देन के नमाज। फिर हमने उससे कहा कि जब बगैर रफ़्ल देन के नमाज हो जाती है तो आप इस मसले में ना पढ़ें, आप नमाज में खुशू खुजू लाने की कोशिश करें जो नमाज में मतलूब और मकसूद है। बाकी अगर एले हदीस हजरात आपको कहते हैं कि जी बगैर रफ़्ल देन के नमाज नहीं होती या बगैर रफ़्ल देन के नमाज खिलाफ सुन्नत है या हदीस से साबित नहीं है, तो आप उनसे पहले सवाल करें। क्या सवाल करें? हमने उसे कहा कि आप ये सवाल करें कि एले हदीस हजरात रफ़्ल देन क्यों नहीं करते। एले हदीस हजरात रफ़्ल देन क्यों नहीं करते? कौन सा रफ़्ल देन? सजदों वाला रफ़्ल देन। सजदों में एले हदीस हजरात रफ़्ल देन क्यों नहीं करते? या एले हदीस हजरात मुकम्मल रफ़्ल देन की बात क्यों नहीं करते? आप उनसे ये सवाल करें, क्योंकि एले हदीस उलमा ने अपनी नमाज की किताबों के अंदर, सामीन आप ये देख सकते हैं, अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी साहब इन्होंने सजदों में रफ़्ल देन करने वाली अहादीस मुबारका को नकल किया है और सही कहा है। इसी तरीके से ये दूसरे इनके एले हदीस आलिम हैं रईस अहमद साहब, इन्होंने भी नमाज की किताब के अंदर सजदों में रफ़्ल देन करने की अहादीस मुबारका को नकल किया है और सही लिखा है। इसी तरीके से सामीन ये फतावा उलमा एले हदीस है, इसके अंदर तो बाकायदा फतवा दिया गया है सजदों में रफ़्ल देन करने वाली अहादीस को सही कहने पर, और यहां तक लिखा है कि यह हदीस मनसूख नहीं है। तो हमने उस साथी को यह सवाल दिया कि जब इनके उलमा ने सजदों में रफ़्ल देन करने वाली अहादीस मुबारका को लिखा है और सही कहा है, बल्कि फतवा दिया है, तो एले हदीस हजरात इन अहादीस मुबारका पर अमल क्यों नहीं करते? जब इन अहादीस मुबारका पर अमल न करने की वजह से इन हजरात की नमाज हो जाती है और इन हजरात की नमाज खिलाफ सुन्नत नहीं है, तो हमारी नमाज भी हो जाती है, हमारी नमाज भी हो जाती है ना।